दादी अम्मा कहानी तो सुनाओ। भैया आ जाओ, दादी अम्मा कहानी सुनाने लगी हैं। अच्छा, मैं आ रहा हूँ। बहुत समय की बात है, एक खूबसूरत गांव में एक किसान मोहन अपनी बीवी कांति के साथ और अपने एक बेटे बालू के साथ रहा करता था। मोहन बहुत ही मेहनती था और सारा दिन अपने खेतों में अपनी फसल की रखवाली करता, लेकिन उसका बेटा बालू बहुत ही जिद्दी और गैर जिम्मेदार बच्चा था। एक दिन बालू से मोहन कहने लगा, बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, मेहनत करो ताकि तुम बड़े आदमी बनो और मेरे साथ जमीनों पर जाया करो। आगे से बालू कहने लगा, पापा जी आप भी तो सारा दिन मेहनत करते रहते हैं, लेकिन आप तो बड़े आदमी नहीं बने, इसलिए मैं इस 2 टके की जमीन पर मेहनत नहीं करूंगा। किसान को ये बात सुनकर बहुत अफसोस हुआ और उसने अपनी बीवी से कहा, कांति तुम देख रही हो ना कि तुम्हारे बेटे का कैसा बर्ताव है। आगे से कांति कहने लगी, कोई बात नहीं, अभी छोटा है, समझ जाएगा। बालू आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होने लगा और उसका पिता बूढ़ा होने लगा। बालू बड़ा हो गया था, लेकिन अभी भी उसकी हरकतें वैसी ही थी जैसे वो छोटे होते था। उसके माता पिता उसको समझाते रहते कि बेटा बुरे काम छोड़ दो और जाके खेतों में काम किया करो, मेहनत किया करो ताकि तुम कुछ कमा सको। लेकिन बालू था कि एक कान सुनता दूसरे कान से निकाल देता था। एक दिन ऐसे ही वो घर से झगड़ कर बाहर निकला। अभी बाहर निकला ही था कि अचानक एक जोरदार गाड़ी ने उसको टक्कर मारी और वो बेहोश होकर सड़क पर गिर गया। उसकी चीख सुनकर उसकी माँ भागी भागी आई और उसे उठाने प्यार करने लगी। इतने में किसान भी वहां पहुंच गया। किसान ने जल्दी ही उसको हॉस्पिटल पहुंचाने का इंतजाम किया। हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टरों ने उसको चेकअप किया और उनको बताया कि बालू अब ठीक है, कुछ देर तक उसको होश आ जाएगा। लेकिन जब बालू को होश आया तो उसने पूछा कि मैं कहाँ हूँ, तो उसकी माँ ने कहा तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, तुम हॉस्पिटल में हो। बालू को पता था कि हम गरीब हैं और इस हॉस्पिटल का किराया बहुत ज़्यादा है, तो उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ मेरे इलाज के लिए पैसे कहाँ से है। उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम्हारे पापा ने अपनी ज़मीन गिरवी रखवाई है ताकि तुम ठीक हो सको। जब बालू ने यह बात सुनी उसको बहुत दुख हुआ और उसे अपने किए का याद आने लगा कि वो किस तरह उसने कहा था कि ये जमीन 2 टके की है। जब बालू ठीक होकर घर वापस आया तो उसने अपने वालिद से माफी मांगी और कहा कि पापा जी आज से मैं आपके साथ खूब मेहनत करूंगा और अपनी जमीन जल्द ही वापस ले लेंगे। चुनांचे उन्होंने कुछ जमीन ठेके पर ले ली और उसमें खूब मेहनत की और जल्द ही उन्होंने अपनी जमीन को भी वापस कर लिया। इस कहानी से हमें ये नतीजा मिलता है कि हमें अपने माता पिता की हर बात माननी चाहिए, उसमें हमारी ही भलाई होती है।